अब आपको बताते चलें कि एनसीओसी के इजलास के बाद असद उमर मीडिया से बराह रास्त गुफ्तगू कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के प्रेसिडेंट जो हैं वो पाकिस्तान की मिसाल दे रहे थे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पाकिस्तान की मिसाल दे रहा था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की मिसाल दे रहा था, और बराक ओबामा के चीफ इकोनॉमिस्ट जो है वो कह रहे थे कि अगर अमेरिका ने पाकिस्तान की तरह इकदाम किए होते तो अमेरिका का 10 खरब रुपए का नुकसान होने से बच जाता। लेकिन हमारा काम यहाँ पर एनसीओसी में हमारी जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ ये नहीं है कि हम पीछे की तरफ देखें और ये देखें कि क्या हो चुका है। हमारी जिम्मेदारी में ये भी शामिल है, बल्कि हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी ये है कि हम आगे देखें और एक कौम की सेहत का, कौम की रोज़गार का दिफा करने की जिम्मेदारी दी गई है एनसीओसी को। और एनसीओसी इस काम के अंदर तमाम डेटा साइंस को भी यूज़ करती है, हमारे सेहत के माहिरीन जो हैं उनकी इनपुट को भी देखती है, और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए, आगे की तरफ देखते हुए फिर कुछ रिकमेंडेशन करती है, कुछ फैसले करती है और कुछ एनसीसी के लिए गुजारिशात करती है। तो अक्टूबर का जो पहला अशरा था जिसके अंदर तमाम दुनिया तारीफ कर रही थी, और ये सूरत हाल थी कि मैं बाहर जाता था तो लोग मुझे मुबारकबाद देते थे, जी मुबारक हो, कोरोना जो है वो पाकिस्तान में ख़त्म कर दिया, और हर एक को मुझे बताना पड़ता था कि ख़त्म नहीं हुआ, कम हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ। उस वक़्त बिल्कुल शुरू के जो आदाद शुमार हमारे पास आने शुरू हुए, उसकी बुनियाद के ऊपर हमने 12 अक्टूबर को एनसीसी की मीटिंग की दरख्वास्त की। यानी ये जो है एनसीओसी के अंदर ये फैसला 9 या 10 अक्टूबर को हुआ। 12 अक्टूबर की एनसीसी के अंदर हमने सिफारिशात रखी कि हमारे ख्याल में हमें आगे जो टाइम आता हुआ नज़र आ रहा है, और जो हमें मुआशरे के अंदर नज़र आ रहा था कि हिफाजती तदाबीर पर अमल ख़त्म हो गया है, उसकी वजह से हमें आगे वबा का फैलाव बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था। याद दहानी के लिए आपको कि उस वक़्त क्या सूरत हाल थी, आज क्या सूरत हाल है, और इसमें कितनी तब्दीली आई है। अगर मैं सिर्फ उसको देखूँ, उन अदादा शुमार को आपके सामने रखूँ, तो ये सूरत हाल है इस वक़्त कि 12 अक्टूबर के हफ्ते में जितनी पॉजिटिविटी, यानी वो अगर 100 केस होते हैं तो उस 100 टेस्ट होते हैं, तो उस 100 टेस्ट में से कितने लोग जो है उनको उनमें मर्ज मिलता है, वो सिर्फ 2% था। जो पिछला हफ्ता गुजरा है उसके अंदर ये 8.7% हो चुका था, यानी उसके अंदर तकरीबन आप समझ लें 4 गुना का इजाफा हो चुका था। उस हफ्ते के अंदर अमवात जो हो रही थी वो यौमिया 8 थी सिर्फ, और हमारा जो पिछले चंद दिन गुजरे हैं उसके अंदर हमने देखा है कि औसतन 60 से ज़्यादा अमवात हो रही हैं। हमारे हस्पतालों के जो एडमिशन्स हैं, जो हस्पतालों के अंदर लोग जा रहे हैं, उसके अंदर 4 गुना से ज़्यादा इजाफा। हमारे ऑक्सीजन के ऊपर जो मरीज़ हैं उनके अंदर 4 गुना से ज़्यादा इजाफा। किसी तरीके से भी देख लें, मजमूई तौर पर जो केसेस हैं उनमें 4 गुना से ज़्यादा इजाफा ये सिर्फ 2 माह के अंदर हुआ है। और ये उसके बावजूद हुआ है कि कुछ जो हमने फ़ैसले किए थे उनके ऊपर अमल दरामद होना शुरू हो गया है, लेकिन बदकिस्मती से ये वो अमल दरामद नहीं हमें नज़र आ रहा जिस तरीके से पहली लहर के अंदर होता हुआ नज़र आया था। बड़े बड़े फ़ैसले क्या हुए, हमारे तमाम तालीमी इदारे जो हैं उनमें मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया, और 5 करोड़ पाकिस्तान के बच्चे जो इन तालीमी इदारों में जा रहे थे वो उनकी नक्ल हमल जो है वो रुक गई, और इसी तरीके से 20 लाख असातिज़ा जो थे उनका जाना जो है वो बंद हो गया। ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला था। फिर हमारे जो शादियां हो रही हैं, और ये शादियां होने में जो अंदर शादियां हो रही थी उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई। बाहर की जो शादियां हैं उसके अंदर जो है वो सिर्फ 300 की लिमिट रख दी गई। इसी तरीके से जो रेस्टोरेंट हैं जहां अंदर बंद कमरों के अंदर खाना खाया जा रहा था उसके ऊपर पाबंदी लग दी गई। ये तमाम तकलीफ दह फैसले हैं। हमें बच्चों की तालीम की भी फ़िक्र है। हमें यह भी पता है कि पाकिस्तान में आज बहुत सारे तालीमी इदारे जो है वो कम कीमत पे कम फ़ीस चार्ज करके बच्चों को तालीम देते हैं, और ये प्राइवेट इदारे जो हैं इनको बेतहाशा नुकसान हुआ है इन बंदिशों का। इसी तरीके से जो मैरिज हॉल्स हैं, इसी तरीके से जो रेस्टोरेंट हैं, और हज़ारों लोग हैं जिनकी नौकरियां इनके साथ जुड़ी हुई हैं, उन सबको भी
माशी परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन हमें ये अम्र मजबूरी इसलिए करना पड़ रहा है कि हम एक आदमी की माशी बंदिश की वजह से अगर 100 आदमियों की माशी बंदिश को रोक सकें तो उसलिए ये मंतकी बात है कि हम ये फ़ैसला करें। लेकिन साथ साथ हमने ये भी कहा था, और कल की एनसीसी के अंदर हम ये जिनकी जिम्मेदारी लगाई गई थी उनसे ये सवाल भी पूछा जाएगा कि ये जो सेक्टर्स हैं जिनको मजबूरन बंद करना पड़ा है हमें, उनके लिए कोई रिलीफ पैकेज का भी ऐलान किया जाए, और इंशाअल्लाह ताला जल्द उसके ऊपर काम भी होगा। लेकिन एक फ़ैसला जो शायद इसमें सबसे अहम फ़ैसला था वो था कि जो पब्लिक गैदरिंग यानी अवामी इज्तिमात जो हो रहे हैं उनमें 300 से ज़्यादा लोग इकट्ठे करने की पाबंदी के ऊपर, उस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। एक तो उसकी वजह से नुकसान ये हो रहा है कि बराह रास्त जो वबा का फैलाव है, जाहिर है जहाँ पे अगर एक जगह पे 10,000, 20,000, 30,000 लोग जमा होंगे तो वबा का फैलाव बढ़ेगा। लेकिन मैं बार बार ये बात कर चुका हूँ कि उससे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ ये हो रही है कि जब मुल्क के लोग अपने लीडर्स को ये सुनते हैं कि जलसा करने से कोरोना भाग जाएगा, वबा के फैलाव का कोई उससे ताल्लुक़ ही नहीं, ये तो एक सियासी बात की जा रही है कि वबा फैल रही है, और उसके नतीजे में लोग अपनी हिफाजती तदाबीर पर अमल करना या कम कर दें या ख़त्म कर दें, वो उससे कहीं ज़्यादा बड़ा नुकसान है। जलसा तो एक शहर में एक जगह पे हो रहा है, वहाँ पे 10, 20, 30,000 लोग बैठे हुए हैं, लेकिन जो लोग घर में ये बैठे पैगाम सुन रहे हैं वो करोड़ों की तादाद में और सारे पाकिस्तान के अंदर फैले हुए हैं। इसलिए जो एक सबसे बुनियादी फ़र्क हमें नज़र आ रहा है पहली लहर से, वो है यही कि पैगाम यकसा नहीं जा रहा। इक़दामात के ऊपर फ़र्क हो सकता है, पिछली लहर में भी होता था, कोई ज़रा सा ज़्यादा चाहता था, कोई ज़रा सा कम जाता था, लेकिन पैगाम एक ही था। लेकिन इस दफ़ा जो है बदकिस्मती से वो पैगाम नहीं जा रहा यकसा। हमने पिछले एक हफ़्ते में NCOC से कोशिश की, हमने सदर पाकिस्तान से दरख्वास्त की, और उनके ममनून है कि उन्होंने मीटिंग भी कॉल की उलमा के साथ, और बहुत अच्छा उलमा की तरफ से पैगाम भी आया। हमारे डॉक्टर साहिबान जो हैं उनकी तरफ से तो ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा वही बराह रास्त असरअंदाज होते हैं। और आपको मैं बताता चलूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सैकड़ों की तादाद में हमारे वो हेल्थ केयर के वर्कर्स, डॉक्टर्स या पैरामेडिक्स जो कोरोना के मरीज़ों का इलाज करते हैं, वो इस वक्त ख़ुद इस मर्ज़ का शिकार हुए हुए हैं, तो उनकी तरफ से भी ये बात जा रही है। मीडिया के अंदर ये चीज़ कम हो गई थी। मैं मशकूर हूँ मीडिया का, पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर मैंने देखा है, हमने उनसे रिक्वेस्ट भी की थी, यहाँ पर भी हमने बुलाया था, और मीडिया के अंदर भी अब इस बात का, इस पैगाम की जो तरजीह है उसको सही तरजीह दी जा रही है और बार बार बोला जा रहा है। तो मैं यही अब अपने सियासी लीडर्स के साथ भी अपील करूँगा, और उससे ज़्यादा ज़रूरी आवाम के साथ। आप ज़ाहिर है जिसको भी आप अपना लीडर समझते हैं, जिसको भी आप सियासी तौर पर सपोर्ट करते हैं, उसको वोट डालना चाहते हैं, वो आपका है। पाकिस्तान एक अल्हम्दुलिल्लाह एक जमहूरी मुल्क है, और पाकिस्तान उन चंद मुस्लिम ममालिक में है जहाँ पे एक भरपूर जमहूरियत का निज़ाम है, और ये इस पे हमें फ़ख्र है इस बात के ऊपर। लेकिन ये सारा निज़ाम तो इसलिए बनाया जाता है ताकि अवाम की ज़िंदगी बेहतर की जाए, मुल्क तरक्की करे, मुल्क के अंदर खुशहाली आए, मुल्क के अंदर अमन आए। जमहूरी निज़ाम का मतलब ये नहीं है कि सियासी लीडर्स ऐसे फ़ैसले करें और अवाम को ऐसा पैगाम दें जिससे मुल्क की, अवाम की सेहत ख़तरे के अंदर पड़े, लोगों का रोज़गार ख़तरे के अंदर पड़े। मैंने आपको पहले बताया कि क्योंकि हम अमल दरामद नहीं करते रहे हैं हिफाजती तदाबीर में, और किस तरीके से, किस तेज़ी से वबा का फैलाव में इजाफ़ा हुआ है, और हमें मजबूरी से चंद सेक्टर्स के ऊपर बंदिश लगानी पड़ी है। अगर अभी भी हम बेहतर फ़ैसले नहीं करेंगे, अगर अभी भी तमाम कौम यकजा होकर इस बार का दोबारा से इयादा नहीं करेगी कि जिस तरीके से पहली लहर के अंदर तमाम मुल्क ने मिलकर बाहमी ताउन के साथ इस वबा के फैलाव को रोकने में किरदार अदा किया था, अगर हम अभी भी ये नहीं करेंगे तो फिर मुझे ये कहते हुए इंतहाई तकलीफ़ होती है कि शायद हफ्ते बाद, 2 हफ्ते के बाद ऐसी सूरत हाल पैदा हो कि हमारे पास कोई इसमें चॉइस ही ना रह जाए और हमें मज़ीद सेक्टर जो हैं उनके ऊपर बंदिश लगानी पड़े।
आखिर में मैं जो तमाम जो इंतज़ामी अफसर्स हैं, जो सूबों के चीफ सेक्रेटरीज़ हैं, उनके नीचे जो इंतज़ामिया के लोग हैं, ग्राउंड तक कमिश्नर हैं, डीसी हैं, एसीज़ हैं और अमला है ज़मीनी, इसी तरीके से हेल्थ डिपार्टमेंट वाले हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त करना चाहता हूँ। मैंने ये पहले भी कहा था और मैं दोबारा ये दोहराना चाहूँगा, मुझे बहुत फ़ख्र है इस बात के ऊपर। हमारे यहाँ बहुत हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है, सिविल सर्विस जो है, उसके ऊपर तनकीद भी की जाती है, लेकिन जिस तरीके से इन लोगों ने ये इंतज़ामी कार्रवाई की, जिस तरीके से उन्होंने काम किया, जिस मेहनत से काम किया, कोई 7 दिन छुट्टी नहीं थी और मुश्किल हालात के अंदर ख़ुद को ख़तरे के अंदर डालकर एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी।